श्री गोकुल नाथ की शब्द हो कि जिनके अनेक अर्थ हो। अब जैसे हरि शब्द है, ठीक है, हरि शब्द के संस्कृत भाषा में 12 अर्थ हैं, 12 अर्थ। तो जो संदर्भ में जो शब्द को प्रयोग हो रहे हो वाक्य हिसाब से वो 12 में से वो अर्थ लिए हो जाएगा। एक उदाहरण जैसे आत्मा शब्द, आत्मा में जब जीव जोड़ दोगे तो क्या होगा, और पर जोड़ दोगे परम, तो ठीक है, शब्द आत्मा है पर वहां में 2 अलग अलग शब्द जोड़ दिए तो वह अर्थ बदल जा रहे हैं। वो आत्मा शब्द जहां शास्त्र में जो संदर्भ में वह को उपयोग किया जा रहा है, मान लो वो प्रकरण अगर परमात्मा को चल रहा है तो वहां पे आत्मा शब्द कौन को अर्थ घटन करेगा, परमात्मा को। अगर वो प्रसंग या संदर्भ जीव के विषय में है तो वो आत्मा शब्द वहां क्या बन जाएगा, जीववाची बन जाएगा। ऐसे शब्द प्रकरण नियम नियंते, शब्दों प्रकरण आधारे नियमन थाय से, तो शब्द प्रकरण नियमयंते, वहां नियमन किया जाए या लिए वो अलग अलग अर्थ में उनको उनके अर्थ घटन शब्दन के किए जाए। तो आज हम प्रमेय रत्नार्णव के बारे में थोड़ा वार्तालाप करेंगे। प्रमेय रत्नार्णव क्या शब्द है, प्रमेय रत्नार्णव, बराबर। ये ग्रंथ को नाम है और अपने यहां अपने मार्ग की परंपरा में मूलाचार्य के बाद, मूलाचार्य कौन, श्री महाप्रभु, श्री गोपीनाथ प्रभुचरण, श्री विठलनाथ प्रभुचरण और सप्ताचार्य, ये मूल आचार्य, तो मूलाचार्य। इनकी जो वाणी है वह को अपन प्रमाण कह रहे हैं। यहां तक जो है वो इनकी कृति, इनकी टीकाएं, इनके ग्रंथ जो है वो सब मूल वाणी के नाम से जाने जाए, प्रमाण वाक्य के नाम से जाने जाए, ये प्रमाण ही माने जाएंगे। श्री महाप्रभु ने जो भी प्रकट किया है ग्रंथ साहित्य, वहां पे जो श्री प्रभुचरण की जो टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं या उनकी स्वतंत्र जो है उनको अगर कोई उनकी कृति है, मेरी भाषा समझ में आ रही है, जहां नहीं आती हो तो मुझे पूछिए, संकोच मत करियो, क्योंकि अपन एक ही घर में बैठे हुए हैं, सहज चर्चा जितनों में वपू सरल बनाने को प्रयास कर रहे हैं। तो मूलाचार्य की वाणी वो मूल वाणी कही जा रही है, प्रमाण वाक्य। वाक्य बाद जितने भी आचार्य अद्यावधि आज पर्यंत जो विद्वान आचार्य अपने यहां हुए और उनने वो मूल वाणी पे जो कार्य किया, जो व्याख्या की, वो सब टीका के नाम से या व्याख्यान माला के नाम से प्रसिद्ध होंगी। वो मूल वाणी नहीं कही जाए। मूल वाणी कौन की, मूल वाणी कौन की, श्री महाप्रभु, उभय प्रभुचरण और सप्ताचार्य। समझ में आ गई बात, श्री महाप्रभु, उभय प्रभुचरण और सप्ताचार्य, यहां तक की जो वाणी है वो मूल वाणी अपन कह रहे हैं, वो प्रमाण है अपने लिए। और वाक्य बाद जो भी आचार्य अद्य पर्यंत जो अपने यहां बड़े बड़े संत, ज्ञानी, महात्माएं, महापुरुष जो हुए हैं, उनने जो साहित्य प्रकट किए, जो भगवत वाणी प्रकट करी है, वो सब व्याख्या, टीका, विवरण के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं विद्वानों की श्रृंखला में 4 विद्वान अपने यहां बहुत बड़े हुए। श्री हरिराय जी, लेखकार काका वल्लभ जी, श्री पुरुषोत्तम जी जिनको 10 दिगंत विजयी कहा जाए, और श्री लालू भट्ट जी जिनको मूल नाम है श्री बालकृष्ण भट्ट।
ये 4 नाम कौन कौन? पहले श्री हरिराय जी, श्री पुरुषोत्तम जी, उन्हीं की परंपरा में। लेखकार काका वल्लभ जी, वो हमारी पंचम घर की परंपरा में थे, उनने लेख लिखे। શ્રી સુબોધનીજી ઉપર એમના લેખ ઉપલબ્ધ થાય છે એટલે એમનું નામ પ્રસિદ્ધિ એમને કઈ મળી? લેખકાર, લેખ કરનારા, લેખકાર શ્રી વલ્લભજી। અને ચોથા શ્રી બાલકૃષ્ણ ભટ્ટ, જેમનું હુલામણું નામ, જેમની પ્રસિદ્ધિ માર્ગમાં લાલુ ભટ્ટજીના નામે થઈ છે। और भी विद्वान तो बहुत भय, ये चारण को भी एक उल्लेख है, ये 4 बड़े प्रसिद्ध विद्वान भय। ये जो लालू भट्ट जी हैं, ये संभवतः श्री गोसाई जी की जो बेटी जी हुई हैं, वामेसु कमला देव बेटी जी या देवका बेटी जी के वंशज हैं। कमला या देवका बेटी जी के वंशज हैं और इनको आज भी स्थान, जयपुर जाओगे तो जयपुर में चांदी की टकसाल, चांदी की टकसाल नाम को एक एरिया है सिटी एरिया में, पुराने जयपुर में, नया पार्ट नहीं, जो पुराना एरिया है वो, जैसे अपने यहाँ पोल वगैरह हुए कि नहीं, सब शहर में पोल, अहमदाबाद की पोल, सब जो पुराना एरिया जो प्रसिद्ध है, वहां टाइप को एक पुराना एरिया है जयपुर में, चांदी की टकसाल, वहां पे उनको आज भी स्थान है। ये लालू भट्ट जी, ये लालू भट्ट जी ने बहुत उपकार किए अपने लिए, बहुत उपकार है उनको अपने ऊपर। उनने श्री महाप्रभु की वाणी पे बहुत स्पष्टता से और सरलता से उनने वहां के अर्थ, श्री महाप्रभु के वाणी के हार्द, वहां को रहस्य अपने लिए खोल दिया। और वहां में से उनके अनेक जो ग्रंथ किए हैं उनने, लालू भट्ट जी ने, उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ जो माला है, वो ग्रंथ को नाम है प्रमेय रत्नार्णव। अर्णव माने समुद्र। तो प्रमेय रूपी जो रत्न हैं उनको समुद्र, हमारे यहाँ कहावत है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, जितनो गहरो उतरोगे उतने ही रत्न मिलेंगे। तो ये श्री लालू भट्ट जी ने एक ऐसा सुंदर क्रोश स्तंभ जो है वो ग्रंथ किया है, प्रमेय रत्नार्णव। और यह प्रमेय रत्नार्णव में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जहां में अपने यहाँ की परिभाषाएं जो हम रोज अपन व्यवहार में बोलते हुए, जो हम सत्संग करें वह समय जो शब्द अपन को आते हुए, वो सबको उनने खुलासा वहां में, वापस स्पष्टीकरण वहां में उन सब शब्दों को समझाया है। ये प्रमेय रत्नार्णव में करके हर एक पुष्टि मार्गी के लिए प्रारंभिक कक्षा में अगर मार्ग समझना है तो वाकई लिए एजेंडा में एक बहुत महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है प्रमेय रत्नार्णव। एटलीस्ट यहाँ जो बैठे हुए अपन सब हैं वो सबको ये ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए, तो अपना मार्ग समझ में आ सके। प्रमेय रत्नार्णव, वहां में बहुत छोटे छोटे प्रमेय को मतलब है प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान। प्रमेय शब्द जो है वो कहां से बने हुए है? प्रमा शब्द से। और प्रमा को मतलब है संस्कृत में यथार्थ ज्ञान, और प्रमेय मतलब जो जानने योग्य होए वो। प्रमेय क्या? जो जानने योग्य है। क्या कौन जानने योग्य है? भगवान जानने योग्य है, और भगवान को ये जो सर्जन है वो जानने योग्य है। या लिए प्रमेय मतलब जो जानने योग्य। तो जानने योग्य जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो या ग्रंथ में श्री लालू भट्ट जी ने छोटे छोटे चैप्टर्स में उनने लिख दी है। जैसे जीव विवेक, अपन बहुधा ये प्रयोग करते हुए सत्संग में बहुत सुने हुए हैं, लोक व्यवहार में भी कहें कि जैसे हमें जीव चाहिए, जीव तो स्वभाव की दुष्ट हो शू जाने। जीव शब्द बार बार अपन के व्यवहार में आता है, तो जीव शब्द है क्या? जीव એટલે શું? जीव कौन? जीवનો स्वरूप શું? जीव संज्ञा કેવી રીતે થઈ? तो वो सब बातें उनने जीव विवेक नाम को चैप्टर है वहां में उन्होंने समझा दिया। छोटे छोटे बालक एम पूछे भगवान कृष्ण कौन? भगवान नो શું સ્વરૂપ હોય? मेरी गुजराती की चिंता मत करिए।
तो भगवान को स्वरूप क्या? तो वहां एक लालू भट्ट जी ने एक चैप्टर लिख दिया, मूल रूप विवेक। वो मूल रूप में, वो चैप्टर में भगवान कौन है ये सब बातें समझा दी। और लोग बोल रहे हैं वो अपनी बात है, अपन के गुरु अपने धर्म में भगवान को कैसे समझाए हो, वो अगर जानना है भगवान कौन है तो वो जीव मूल। अतः पुष्टि भक्ति मार्ग अधिकारो दृश्यते। श्री लालू भट्ट जी यहाँ कह रहे हैं कि अब पुष्टि भक्ति मार्ग में अधिकारी कौन हो सके, वाको विचार किया जाए। हम आज तक क्या समझे कि पुष्टि मार्ग ये परिवार में जन्मे हैं इसलिए अपन पुष्टि मार्ग के अधिकारी हो गए, तो नहीं है। उस जमाने में ये बात संभव थी क्योंकि संस्कार भी वह प्रकार के मिलते रहते। अब आज वो संस्कार लुप्त हो गए। क्यों लुप्त हो गए? क्योंकि सत्संग को अभाव होने लगे। आज कम से कम अभी इतना तो है कि लुनावाड़ा में अपन सब लोग इतने लोग बैठ भी रहे हैं। बाकी दूसरे गांव की तो ये परिस्थिति हो गई है कि मंदिर ऑलमोस्ट खाली हो गए, ये परिस्थिति हो रही है। और फिर भी एक प्रशंसनीय संख्या है यहाँ, क्या संख्या की प्रशंसा करी जा सके, इतने आप लोग हो यहाँ पे और अभी भी ये थोड़ी संस्कृति यहाँ पे जीवंत है। चलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये संस्कार देते रहो और जब तक दादाजी की श्री प्रभु की कृपा है तब तक ये स्थान भी भरे रहेंगे और इनमें सत्संग और भगवत दर्शन और ये सब चीज चलती रहेंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी अब तो समय की ऐसी बलिहारी हो गई है क्योंकि शहरीकरण हो रहा है और सब लोग गांव छोड़ छोड़ करके उद्यम के हेतु से शहर जा रहे हैं, तो गांव में कोई रहे ही नहीं। कई जगह तो जो मूल गांव आते वही समाप्त हो गए और मंदिर डाइवर्ट करके मंदिरन को और ठाकुर जी को जो है वो शहर में ले गए। हर गांव की शायद कोई न कोई दिन आज नहीं भविष्य में जाकर के यही नियति होने वाली है कि कौन यहाँ कितना रहेगा। तो मैं कहूं कि भाई ये परिस्थिति के लिए पहले तो अपनी तैयारी होनी चाहिए। समय के साथ चलो। मैं कुछ बातें ऐसी है कि जो मैं प्रसंगोपात जो मेरे विचार आ रहे हैं वो विचार मैं अपने साथ आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पे भी संकेत दे रहे हो, या तो भी जब जो है नव निर्माण करो अपने या गुरुद्वार को, ये अपने गुरु घर को, श्री प्रभु के देव स्थान को भी, दादाजी के घर को, तब सोच समझ करके करियो। जितनी अनिवार्यता है उतना ही एक्सपांशन करियो, क्योंकि ये समय अब एक्सपांशन को नहीं है। कई जमाने हो, आज से 100 साल पहले ये बिल्कुल उपयुक्त होते क्योंकि वह समय वह प्रकार की आबादी थी, वह प्रकार की वैष्णव संस्कृति धबकारा लेती थी कि यहाँ पे वो पूरा गांव इकट्ठा होकर के उनको ये ठाकुर जी के लिए, दादाजी के लिए सब अपना सब कुछ सर्वसमर्पण करके वो संस्कार प्राप्त करते थे और व्यवस्थित ये संस्थाएं चलती थी। यहाँ पे पुरानी आते जो पुरानी रह करके सत्संग कराते थे और अपन को संस्कार देते थे। आज सब कुछ लुप्त हो गया क्योंकि आज अपने जीवन में तो वो व्यवहार निकल गया, अपने वह प्रकार के जीवन नहीं रहे। एक उदाहरण दे रहे हो, शास्त्र में जो नियम है शुद्धि अशुद्धि के, आज तो शक्य ही नहीं है। तो कितना परिवर्तन भयो। जैसा शास्त्र शुद्धि के है कि प्रवाहित जल जो नदी को जल है वहां में शुद्धि मानी गई है, अब नदियां सब समाप्त हो गई, तो शुद्धि कहां की रही? तब जाकर के शास्त्र ने विकल्प निकाले हो कि इफ नॉट प्रवाहित जल तो कुआ को जल। कुआ को जल कोई मर्जाद को या अपरस को कोई चरम नहीं है। समझने की बात है, कैसे लोग भ्रमित हो जाएं। ये देखो कुआ, ये तो कुआ नहीं अपरस है, कुआ नो जड़ रोगे छे, कुआ ना जल्दी બધું व्यवहार करे छे। अरे भाई अच्छी बात है वो, पर कुआ को जल इटसेल्फ एक ऑल्टरनेटिव હતો। कुआ को जल कभी मुख्य कल्प હતો ही नहीं। मुख्य कल्प तो હતો प्रवाहित जल,
जो नदी में जाकर के स्नान करके आवे वो अपरस सच्ची अपरस नदी। अब नदी सूख गई, तालाब सूख गए, नाले उनमें चले गए, सब गलत हो गए, गंदगी सब जगह फैल गई, तो अब वो कहां करोगे? वो तो पॉसिबल है ही नहीं है। या लिए शास्त्रकार ने ऑल्टरनेटिव ढूंढो तो भाई वो नहीं तो कुआ को जल इस्तेमाल करो। अब कुआ भी नहीं रहे, कुआ सब सूख गए, कुआ में गटर जो है वो गटर सिस्टम जो शहर की वो में तो साफ होने लगे उनमें, तो वो भी जल उपयोग के लायक नहीं हुए। अब कुआ सूखे बन गए। अब कुआ का ऑल्टरनेटिव क्या है? अब कुछ कर नहीं सके, बोरिंग करो। बोरिंग में भी ये दिक्कत है, अगर कहीं तुम बोरिंग अगर तुम्हारा सक्सेस हो गया तो हो गया, नहीं है तो नहीं है। अब हमारे जतीपुरा में हम सोच रहे हैं क्या करें। जतीपुरा जाओगे कोई जगह तुमको कोई एक बोरिंग वाला नहीं मिलेगा, कैसे व्यवहार करोगे? वहां कुंड को पानी आवे, वासु अपना पूरा व्यवहार करो, क्योंकि वहां जब खनन करने जाओगे नीचे गिरिराज जी मिल रहे और गिरिराज जी की शिला मिले तो इसलिए जहां उनको मिले कि शिला आई वहीं पे बोलो स्टॉप कर रहे, कोई करे ही नहीं वहां पे, तो करोगे क्या? तो ये भी विकल्प काम नहीं कर रहे। ऐसे विकल्प की व्यवस्था काम करते करते आज फाइनली अपन कैसे कर रहे हैं? कोई ठीक से कॉर्पोरेशन को पानी आ रहा है, वो नल के पानी तो अपन व्यवहार अपनो कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे मर्यादी वो जड़ता रखे कि नहीं हमने तो आ नहीं चाले, तो उनको पूछो कि भाई कहां से कोई तुमको जो है स्वर्ग से कोई जल की उपलब्धि होगी कि तुम उनको वो करके कोई ऐसा किया? तो ऐसो जड़वाद भी समझना चाहिए। ये सब आप लोगों के समझने की चीजें हैं ये। और खास करके जब आप ये यात्रा में जब जाओ ना, और यात्रा में जाकर के जो झारी जड़स्पर्श के गेलसा जो सब लोगों को लगे 100 की 200 की संख्या में जाकर के जो है झारी भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। अरे पहले समझो कि याके पीछे के कंसेप्ट क्या है। आप मेरे हो, मेरे परिवार के हो, मेरी जवाबदारी वो बन रही है। क्या कभी देखे हो गोकुल में झाड़ी अपने यहाँ? जब गोकुल आ रहे हो तो झाड़ी को प्रकार कोई देखे हो आज दिन तक? क्योंकि अपने बड़े की इतनी दीर्घ दृष्टि थी कि वो जान रहे थे कि ये समय और ये विप्लव होने वाला है, क्या लिए वो व्यवस्था रखनी ही नहीं है। तो अपने घर में वो व्यवस्था रखी ही नहीं बड़े पहले से। और आज अपन वास्तव में सुखी हो गए कि ये व्यवस्था नहीं है, नहीं तो शायद अपने आप में भी आज यही सब चीज होती। मुंबई और शहर में जाओगे तो वहां क्या करोगे? वहां तो एक ही अपार्टमेंट है, एक ही अपार्टमेंट में सब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्नति दे भगवान, सब लोग रह रहे हैं, सब सातों जात रह रहे हैं ना। और एक ही अंडरग्राउंड टैंक है, एक ही ओवरहेड टैंक है, एक ही लाइन जा रही है, वो ही सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहूं कि भैया अब तुम्हारी अपरस को क्या भयो? अब अपरस को क्या भयो वहां? यार ये सब चीजों के मापदंड पहले अपन को समझने जरूरी है। तो अब थोड़ा विषयांतर हो गया, अपन अपनी बात पे आ रहे हैं। दादू भट्ट जी ये कह रहे हैं कि पुष्टि भक्ति मार्ग में अधिकार को आप विचार करें कि पुष्टि भक्ति मार्ग में अधिकारी कौन हो सके, कैसे हो सके। तो जैसे हमने सोचा कि भाई कंठी ले ली अपन ने, या पुष्टि मार्गीय कोई परंपरागत कोई पुष्टि मार्गीय परिवार है, वह परिवार में अपन ने जन्म ले लियो तो अपन पुष्टि भक्ति मार्ग में अधिकारी हो गए। नहीं, वो घर में जन्म लेने से अपन वैष्णव नहीं हो रहे हैं, वैष्णव पुत्र हो सके, वैष्णव नहीं भाई। समझ में आई बात? क्या चीज तो गंभीरता समझियो। वैष्णव पुत्र होना एक अलग बात है और वैष्णव होना वो दूसरी बात है। यहां वैष्णव होने की बात हम कर रहे हैं। यहां दादू भट्ट जी हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि यह मार्ग में अधिकारी जीव कौन कैसे बन सके, कौन हो सके और कैसे बन सके। वैष्णव जो भगवान विष्णु को है वो वैष्णव, जो शक्ति मां को है वो शाक्त, जो भगवान शंकर को है शिव को है वो शैव। आई बात ख्याल में? हम शैव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भगवान विष्णु को मतलब भगवान कृष्ण को हम उनको मान रहे हैं, उनके उपासक है, हम वैष्णव है। जो भगवान शंकर को मानते हुए वो शैव है, वो वैष्णव नहीं है। और जो शक्ति मां की उपासना करते हुए वो शाक्त है, वो न शैव है न वैष्णव है।
ये बात और है कि आज अपन सबको अपन जाने लगे, अपन शिव जी के यहाँ पे भी अपन माथा टेक करके आ रहे हैं, अपन जो है वो अपने ठाकुर जी के यहाँ पे भी चले जा रहे हैं, अपन जब अपने नवरात्रि हो तो अपन गरबा भी अपन चले जाएं, वो सब अब तो अपना बहुत लचीलो धर्म है कि આપણે બધા દેવી દેવતાઓને માનતા થઈ ગયા। એટલે अब तो एवरीथिंग इज डिसऑर्डर। अब सब अपनी आइडेंटिटी, वी आर इन अ आइडेंटिटी क्राइसिस। ये लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो गई है कि अब कहाँ जानो क्या करनो यही अपन को पता नहीं है। क्या लिए चलो भाई ये सब माथा फूट में कौन जाने, अपन सबको ही मान रहे हैं। कल को उठ करके कोई नमाज पढ़ने के लिए कहेगा तो वहां पर भी चले जाएंगे, भाई हम શું થઈ ગયું, क्योंकि वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, આપણે બહુ फ्लेक्सिबल છીએ। तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो कोई नहीं। अरे भाई एक जगह तो कुछ अनन्यता नाम की जो चीज हो गई ना, आज हम सनातन को मानने वाले हैं, ठीक है, हम सनातनी हैं, हमारी आइडेंटिटी तो हम समझना चाहेंगे कि नहीं सनातनी। वहां में भी कौन है हम, कि हम वैष्णव हैं। वहां में भी कौन है कि हम पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं। वहां में भी कौन है कि हम चतुर्थ घर के श्री गोकुलनाथ जी के घर के सेवक वैष्णव हैं। ये एक आइडेंटिटी अपन बना रहे हैं, आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। वो आइडेंटिटी के सबसे बड़े दो चीज है, अपनी तिलक और अपनी एक माला। ये अपने गोकुलनाथ जी के घर को सबसे बड़ो जो आइडेंटिटी है वो अपनी आइडेंटिटी ये दो है, हमारा दंडाकार तिलक और अपनी माला। आज श्रीमती हमको ये कब तो देनी कि आप खुद ही तिलक कर लगा के नहीं आए, और वहां से जो करके आए वो बड़ौदा से भगवा करके आए, वहां के पास नाम क्या बेटे, फिर वो याद ही नहीं रहे, वहां तिलक छूट गए। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। लॉस ऑफ आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दुनिया के कोई भी कोने में चले जाएं, पर हमारी जो आइडेंटिटी है वो तो बरकरार रहनी चाहिए। हमारी ओळख तो बरकरार रहनी चाहिए कि भाई हम भारतीय हैं। अभी कोई देश में दूसरे देश में जाओगे क्या कहोगे कि हम भारतीय हैं। जब आपको समाज को कार्यक्रम हो तो आप बोलोगे नहीं कि आप हमें फलाना फलाना ज्ञाति ना, हमें वाणियां चाहिए, हमें खड़ायता चाहिए, कि हमें वॉटेवर जो आप लोग वो आप अपनी ओळखान दे रहे हो ना। वहां पे बहुत चीजें डिपेंड कर रही है, ये सब चीजें, क्योंकि आपके संस्कार वहां के आधार पर टिक रहे हैं, आपकी जीवन प्रणाली वहां के ऊपर टिकी हुई है। हम कोई अन्य देव स्थान में जाकर के, कोई अन्य धर्म के देव स्थान में, अन्य धर्म के स्थान में जाकर के हम अपने संस्कार नहीं कर रहे हैं। हमारे संस्कार जो हम जो है गर्भाधान से लेकर के श्राद्ध पर्यंत जो हमारे संस्कार है वो हम अपने भारतीय शास्त्र के अनुसार जो हमको शास्त्र ने बताया है हर हिसाब से कर रहे हैं। हमारे यहाँ पाणी ग्रहण जब हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो हम अग्नि को साक्ष्य मान करके और फिर फेरा ले रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है। हम गुरुद्वारा में जाकर के ढोक नहीं लगा रहे हैं, या बाइबल या क्रिश्चियन में वहां जाकर के ये चीज नहीं कर रहे हैं, पर ये हमारी संस्कृति है। तो वो संस्कृति को मूल है करके ये ही परिचय, ये ही अधिकार की बात यहाँ श्री लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि अथ पुष्टि भक्ति मार्ग अधिकारो विपरीच्यते। तो पुष्टि मार्गीय वैष्णव घर में जन्म लेकर के हम कोई पुष्टि मार्गी नहीं हो जा रहे। हमारे संस्कार हमको पुष्टि भक्ति मार्ग के हम अधिकारी हैं या नहीं, वो हमारे संस्कार हमको बना रहे हैं। और वो ही सारी यहाँ चर्चा करी जा रही है। और वो चर्चा के दरमियान सबसे पहली चीज अपन को शास्त्र को वचन श्री लालू भट्ट जी अपन को बता रहे हैं कि अयम आत्मा, आज परमात्मा से श्रुति वचन है न प्रवचन लभ्य। એ ગુરુજનોના પ્રકૃષ્ટ વચન કે વેદમાં કહેલી જે વાણી છે એનાથી પ્રાપ્ત થનાર નથી। આ પરમાત્મા ન પ્રવચને ન લભ્ય, એ પ્રવચન વડે પ્રાપ્ત થનાર નથી। પ્રવચન એટલે પ્રકૃષ્ટ વચન। જે સંત મહાપુરુષ ગુરુજનોના જે વચન હોય તે પ્રકૃષ્ટ વચન કહેવાય। એ પ્રકૃષ્ટ વચન કે જે વેદની વાણી છે, ભગવદ વાણીમાં એમાં કોઈ એવા ઉપાયો નથી કે જેનાથી શ્રી પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય। જે શ્રુતિ પોતે જ આજ્ઞા કરી રહી છે, ન અયમ આત્મા ન પ્રવચને ન લભ્ય। એટલે વેદોક્ત કોઈ સાધન કે શાસ્ત્રોક્ત સાધન નથી। તો ન મેધયા, મેધા એટલે બુદ્ધિ,
આપણી પાસે પોતે આપણા કોઈ એવા પ્રકારો ઉપજાવેલા નથી કે જેના વડે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. એટલે શ્રુતિ આજ્ઞા કરી રહી છે કે ન મેધયા લભ્ય ન અયમ આત્મા પ્રવચનેન લભ્ય ન મેધયા ન બહુના શ્રુતેન. કે કોઈ બહુશ્રુત હોય એવો પણ કોઈ માધ્યમ નથી કે જેના વડે પ્રભુની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. હવે ત્રણ જે શક્ય સાધન હતા કે ઉપાય હતા ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, એ ત્રણેય શક્ય સાધનોની અહીંયા એને ત્રણેયને રૂલ આઉટ કર્યા. વેદોક્ત સાધન, જીવગત સામર્થ્ય અને બાહ્ય આગંતુક સાધન, આ ત્રણેય માધ્યમથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ શક્ય નથી. હવે આગળ શ્રુતિ આજ્ઞા કરી રહી છે યમે વૈશ વૃણુતે તેન લભ્યઃ. એ પોતે પરમાત્માની ઈચ્છા છે. પરમાત્મા જેના ઉપર કૃપા કરે, જે જીવનો વર્ણન કરે, એ જીવ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકે. આપણી કોઈ સામર્થ્ય નથી. યમ એવ એષ વૃણુતે, વૃણુતે વર્ણન કરે, જેમ વર વધુનો વર્ણન કરે, વધુ વરનો વર્ણન કરે, એકબીજાનો પરસ્પર બંને એકબીજાનું વર્ણન કરી રહ્યા છે, એવી જ રીતે શ્રી પ્રભુ એ પોતાના જીવનો વર્ણન કરે છે. યમે વૈશ વૃણુતે તેન લભ્ય, તો જ તે જીવ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકે. જો એની ઈચ્છા ના હોય તો કેટલા પણ આપણે સાધન કરીએ પણ પ્રભુની પ્રાપ્તિ શક્ય નથી. એ સમજાવી રહ્યા છે આપણને શ્રી લાલુ ભટ્ટજી આ શ્રુતિ વચનના આધારે. આગળ કહી રહ્યા છે તેથી યસ્મિન ભગવત કૃપા સો અધિકારી. એનો નિષ્કૃષ્ટ અર્થ શું થયું કે જેના ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય તે જ આ માર્ગનો સાચો અધિકારી કહેવાય. હવે એ કેવી રીતે હોય છે, આ જ્ઞાન કેવી રીતે થાય, એનું અનુમાન કેવી રીતે લગાડી શકીએ કે જેના ઉપર ભગવાનની કૃપા છે તે અધિકારી છે. થોડો વિચાર કરો. रुचि थी, मार्ग में रुचि थी. यस्मिन भगवत कृपा वो अधिकारी, जाके ऊपर भगवान की कृपा है वो अधिकारी है. कौन के ऊपर भगवान की कृपा भई है यहाँ पर? सब पे भई है. कैसे भई है बताओ? अरे ये पॉल्सन वाली बात है. तो आ जाए, रोज थोड़ी बैठेंगे. थोड़े दिन तो सहन कर लोगे, फिर कहोगे महाराज थोड़ा पधारो. सूरदास जी ने के बोले दमला को पसंद उनके कि महाराज क्या है, महाराज क्या है, महाराज हाथी खेल तो नहीं है. आज्ञा कर रहे हैं ये तत्र कृपाया अप्रत्यक्षत्वात्. कृपा जो है ना वो प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, अप्रत्यक्ष. सिद्धांत बता दो. सिद्धांत क्या है? यस्मिन भगवत कृपा सो अधिकारी. बोलो यस्मिन भगवत कृपा सो अधिकारी. फिर एक बार बोलो यस्मिन એટલે જેના ઉપર ભગવત કૃપા સ્પષ્ટ है. सो अधिकारी તે अधिकारी. यस्मिन भगवत कृपा सो अधिकारी. सत्संग में कहीं जाओ ने तो ऐसे ये शब्द बोलने के तो मालूम पड़ेगा हाँ गोकुलनाथ जी वाला था. તમને પોઈન્ટર અને હિન્ટ આપતું રહીશ. તમારું સારું દેખાય ને મારું દેખાય.
યસ્મિન ભગવત કૃપા સો અધિકારી, જેના ઉપર ભગવાનની કૃપા તે અધિकारी, ये सिद्धांत बता। सिद्धांत सिद्ध है, अंत जाको। ठीक है, ये माखन मिल गया, घी मिल गया, अब यहाँ के बाद कोई आगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। दूध आयो, दूध को दही बनायो, दही को छाछ किया, छाछ को माखन किया, माखन के बाद घी निकला, वाके बाद कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये सिद्धांत है, सिद्ध है, अंत जाको। जहाँ अंत सिद्ध हो गया, वाके बाद कोई बदलाव नहीं है, वो सिद्धांत है। ये बता दियो, यस्मिन भगवत कृपा तो अधिकारी, जहाँ के ऊपर भगवान की कृपा है वो या मार्ग को अधिकारी। अब चूंकि कृपा अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है कि जाको अपन अपनी आंखों को देख सके। प्रत्यक्ष कृपा को कैसे समझोगे? तो ये तो भाव है ना, कोई ऐसी ठोस चीज तो नहीं है कि भाई ये जो थामला दिखाई दे रहे हैं या पंखा दिखाई दे रहे हैं कि ये शटर दिखाई दे रहे हैं, क्या ये द्वार दिखाई दे रहे हैं, हमने कह दी ये कृपा है, ये कृपा है, ये कृपा है, ये सब कृपा है। ऐसे तो कुछ बता नहीं सकोगे कृपा को, क्योंकि ये भाव है। तो कृपा यहां अप्रत्यक्ष, क्योंकि कृपा अप्रत्यक्ष है, यानी जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है वाको अनुमान लगाया जाए। क्या लगाया जाए? अनुमान लगाया जाए। यानी हमारे यहाँ पहले शास्त्र में ऐसे अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया थी, वो कहते थे, देखो वो दूर जो है वो पर्वत दिखाई दे रहे हो, वह पर्वत पे धुआं नजर आ रहे हो, इधर वहां आग लगी हुई थी। यहां बैठे आग तो दिखाई नहीं देगी ना, क्या दिखाई दे रहे हो? धुआं दिखाई दे रहे हो। तो धुआं देख करके हम अनुमान लगा रहे हैं कि भाई वो आग लगी हुई थी। अब बात अलग है कि आजकल किसी आग हो और धुआं नहीं हुआ। इसलिए ये शास्त्र, ये मैंने तर्क किया। मैं जब पढ़ता तो मैंने नायना जब पढ़ाने बैठते थे तो हमारे यहाँ न्याय की प्रक्रिया हो रही है। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं हो त्या त्या वह्नि हो, એટલે अग्नि हो। ये हमारे यहाँ न्याय शास्त्र जो है, न्याय शास्त्र की कुछ जो है वो तुक्का बाती है। तो ये हमको पढ़ाते थे, तो मैं ऑलवेज ये कहता था, जब बचपन में छोटा था तो कहता कि नायना आजकल तो ये लॉजिक आजकल काम नहीं करे, क्योंकि आजकल अग्नि भी हो अगर भी धुआं नहीं हो, ऐसी स्थिति भी हो जाए। तो ये पुरानी एक प्रक्रिया है, ये अनुमान की प्रक्रिया है। तो अनुमान को अब ये देख रहे हैं, कोई हमने लगाया अनुमान लगाया, कोई दूर जो है वो धुआं दिखाई दे रहे हो, दैट मीन्स वहां अग्नि होगी। अब कृपा को भी ये अनुमान की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। कृपा के बारे में अपन को ज्ञान नहीं है, क्योंकि कृपा कोई प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, यानी हम आपको अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान कैसे लगाओगे? तो वाकई लिए लालू भट्ट जी अपन को समझा रहे हैं कि कृपाया अप्रत्यक्षत्वात्, शब्दन को देखियो, कृपा अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, तेथी तत्कार्य रूप पुष्टि मार्ग रुच्या सा अनुमीयते। अनुमीयते क्रियापद है, એટલે अनुमान લગાડી શકાય છે। શેનો अनुमान લગાડી શકાય છે? કૃપાનો अनुमान લગાડી શકાય છે। કેવી રીતે? એનો કાર્ય જોઈને। જેમ ત્યાં वहां धुआं देखो तो धुआं कार्य है और अग्नि वाको कारण है। अग्नि है, देरफॉर वो धुआं अपन को दिखाई दियो। अब पुष्टि भक्ति मार्ग में रुचि है, वो कृपा को परिणाम। कृपा कारण है और मार्ग में रुचि होना वो कार्य है, वो आपको कार्य है। यानी कार्य कारण भाव मैंने आपको बता दिया। जो कारण में गुण है वो कार्य में आएंगे ही। तो वो कार्य कारण भाव संबंध बैठ गए हो कि ये व्यक्ति के ऊपर जरूर भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि बाकी या मार्ग में रुचि है। अगर मार्ग में रुचि नहीं होती तो कृपा ही नहीं होती। तो हम जो यहाँ सब बैठे हुए हैं श्री दादाजी के दरबार में, उनके चरणारविंद की छत्र छाया में हम यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ प्रयोजन से बैठे हुए हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम कृपा के पात्र हैं। अगर कृपा के पात्र नहीं होते तो हम यहाँ पे उपस्थित नहीं होते।
कहीं और होते, कुछ और कार्य करते। आज यहाँ उपस्थिति अपनी नहीं होती, और जो उपस्थिति अपनी हुई है, भगवत दरबार में अपन उपस्थित हैं, वह एकमात्र कारण ये है, ये जो अपन यहाँ उपस्थित हुए हैं, भगवत कथा कर रहे हैं, भगवत वाणी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सत्संग अपन कर रहे हैं श्री प्रभु के सानिध्य में, ये सबसे बड़ा प्रमाण है वहां। सो कृपा कारण है, और ये जो रुचि है ये बापो कार्य है। आयो ख्याल में? कारण क्या है? कृपा। कार्य क्या है? मार्ग में रुचि। आगे कारण क्या है? कृपा। और कार्य क्या है? मार्ग में रुचि। कार्य क्या है? मार्ग में रुचि। वो मार्ग में रुचि कैसे हुई? कृपा के कारण। अगर कृपा नहीं होती तो मार्ग में रुचि नहीं होती। मार्ग में रुचि है, देयरफॉर कृपा है। आयो ख्याल में? ये चीज क्लियर हो गई? यानी श्री लालू भट्ट जी ने कही कि यस्मिन भगवत कृपा सो अधिकारी, जाके ऊपर भगवान की कृपा है वो या मार्ग को सच्चो अधिकारी है। अब आपकी इच्छा हो, कैपेसिटी हो, तो मैं थोड़ा और आगे चलाऊं, नहीं तो यहाँ कनेक्टिविटी है ना, कमी है कनेक्टिविटी, तो है हम जहां बोलो वहां कनेक्ट कर देंगे हम तो। हमारा काम ही कनेक्ट करने वाला है। अब यहाँ सेकंड पार्ट वालों कह रहे हैं, इतनी बात जब समझ ली है, अब वो रुचि डेवलप कैसे करनी। ठीक है, सिद्धांत क्या आयो? सिद्धांत बताओ। अभी तो 5 मिनट पहले तो कार्य भी कारण जाने पड़ा, जेना ऊपर भगवान की कृपा ये हमारे कटो अधिकारी। सिद्धांत जैसे भगवान कृपा तो अधिकारी। ठीक है, अब वो रुचि कैसे उत्पन्न हुई, बापो प्रकार यहां बता रहे। वो प्रकार समझ लो, 5 मिनट में यह चीज को समाप्त कर दूंगा। तादृश रुचि उत्पत्तौ प्रकार उच्यते। તે પ્રકારની રુચિ, કયા પ્રકારની રુચિ? જેનાથી માર્ગમાં આપણે આગળ વધી શકીએ। કૃપાનો પરિજ્ઞાન કરાવનાર રુચિ। કૃપાનો પરિજ્ઞાન કરાવનાર જે રુચિ છે તે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય તેનો પ્રકાર હવે શ્રી લાલુ ભટ્ટજી આપણને બતાવી રહ્યા છે કે દૈવ જીવેષુ, દૈવી જીવોમાં, દૈવ જીવેષુ। ગીતાનો સંદર્ભ મને કોઈ આપો। આ દૈવી જીવની જયારે વાત આવી તો ગીતા, જે લોકો ગીતા શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું પાન કરતા હોય, મને આ દૈવી જીવ માટેના શબ્દો સંભળાવો। આ વાત ક્યાં કઈ છે, કઈ રીતે રજૂ કરી છે? શ્રી ભગવાનના પોતાના વચન છે આ। કૃષ્ણ दैवी संपद, बोलो, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। भगवान अर्जुन ने आज्ञा करी रहा है। भगवद गीता में प्रभु अर्जुन ने समझावी रहा है, दैवी संपत्ति विमोक्षाय। मैं आ બે સૃષ્ટિ પ્રગટ કરી છે, દૈવી અને આસુરી। એમાં દૈવી જે સંપત્તિ છે તે મુક્તિ માટે પ્રગટ કરેલી છે, અને નિબંધન ભવબંધન માટે, સંસારમાં આવાગમનના ચક્ર માટે આ આસુરી સૃષ્ટિ પ્રગટ કરી છે। બંને મારી લીલા છે અને મારા આનંદ માટે આ સૃષ્ટિ મેં પ્રગટ કરી છે। એમાં કોઈ ભેદ એવો નથી કે દૈવી ઉત્તમ છે અને આસુરી અધમ છે। શ્રી પ્રભુની દૃષ્ટિથી એ બંને લીલા છે શ્રી પ્રભુની। એટલે આ ભેદ તો લૌકિક જીવો તરીકે આપણે કરી રહ્યા છીએ, પણ શ્રી પ્રભુની દૃષ્ટિથી એવો કોઈ ભેદ નથી, કેમ કે શ્રી પ્રભુનું આ સર્જન છે। સર્જન માત્ર બ્રહ્મ રૂપ છે। સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ। સર્જન માત્ર બ્રહ્મ રૂપ છે, તેથી એમાં ભેદભાવ નથી।
અને તેથી ક્રીડાર્થમ આત્માનમિદમ શ્રી જગત કૃતમ. ભગવાન આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે આ જગત, આ સર્જન એ મેં મારા પોતાની ક્રીડા માટે ઉત્પન્ન કર્યું છે, મેં પ્રકટ કર્યું છે. તેથી આપણે કોણ હોઈ શકીએ કે આવો ભેદભાવ કરીએ? જ્યારે શ્રી પ્રભુ પોતાના ક્રીડા માટે સ્વેચ્છાથી આવી સૃષ્ટિ પ્રકટ કરી રહ્યા છીએ, આપણે એવો ભેદભાવ કરનારા આપણે તો તુચ્છ જીવો છીએ. આપણી કોઈ લાયકાત નથી કે આપણે આવા ભેદભાવ કરીએ. આ દરબારમાં બેસીને બધા જ આપણે બધા એક સરખા. આ ભગવાનનો દરબાર છે. આપણા ઘરમાં કોઈ ઊંચ નીચ નહીં, કાંઈ નહીં. આપણે બધા શ્રી પ્રભુના જીવ છીએ. તેથી આવો વ્યવહાર પણ ના હોવો જોઈએ. પહેલા પોતાને સુધારીએ, પછી બીજાને સુધારવાની વાત કરીએ. એવો પ્રકાશ આપણા અંદર હોવો જોઈએ. એ પ્રકાશ જ વૈષ્ણવનું લક્ષણ કહેવાય કે જે ભેદભાવ ન કરતો હોય એ સાચો વૈષ્ણવ કહેવાય. શ્રી હરિરાય ચરણે ઉત્તમ, મધ્યમ અને ગૌણ વૈષ્ણવના લક્ષણો પણ સમજાવ્યા છે. પ્રસંગ આવશે એટલે એ વખત એ પણ સમજાવીશ. તેથી શ્રી લાલભટ્ટજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે દૈવ જીવેશુ, એ બંને સૃષ્ટિમાંથી જે દૈવી સૃષ્ટિ છે એમાં યમ જીવમ પુષ્ટિ માર્ગે અંગીકર્તુમ હરિ વાંછાતિ. વાંછા, ઈચ્છા, અહીંયા શ્રી પ્રભુની ઈચ્છા આવી. આ ક્રીડા છે એમની, આ લીલા છે. અનાયાસેન ક્રિયમાણમ કર્મ ઇતિ લીલા. લીલા કોને કહેવાય? જે અનાયાસથી કર્મ થતું હોય એને લીલા કહેવાય. આયાસ હોય એને લીલા ના કહેવાય. આપણને દરેક વસ્તુમાં આયાસ કરવું પડે. પ્રભુને આયાસની જરૂરિયાત નથી. પ્રભુ વિચારે અને સર્જન થઈ જાય. તેથી પ્રભુની સમસ્ત ચેષ્ટાઓ જે અભિવ્યક્તિ હોય તેને આપણે લીલા તરીકે આપણે પીછાણીએ છીએ, લીલાનું સંબોધન આપીએ છીએ. અને આપણે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે તે આપણી ચેષ્ટાઓ કહેવાય કે અભિવ્યક્તિ કહેવાય કે કાર્ય કહેવાય કે કર્મ કહેવાય. પણ પ્રભુ જે કરતા હોય તે લીલા છે. કેમ કે અનાયાસેન ક્રિયમાણમ કર્મ, ત્યાં આયાસ નથી. પ્રભુ પોતે વિચારે અને વસ્તુ થઈ જાય. તેથી લીલા કહેવાય. તેથી દૈવ જીવેશુ યમ જીવમ પુષ્ટિ માર્ગે અંગીકર્તુમ હરિ વાંછતિ. પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં એ દૈવી જીવી, એ જે દૈવી સૃષ્ટિ છે એ દૈવી સૃષ્ટિમાંથી પુષ્ટિ માર્ગમાં જેનો અંગીકાર કરવાની પ્રભુ ઈચ્છા કરે, હરિ વાંછતિ. બધું જ હરિ ઈચ્છા પર આધારિત છે, ભગવદ ઈચ્છા પર આધારિત છે. ભગવદ ઈચ્છા બલી હતી. એટલે આપણા ત્યાં આપણે એવો વિશ્વાસ રાખીએ છીએ, એવો સિદ્ધાંત રાખીએ છીએ કે જીવનમાં જે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ થતું હોય ઓલવેઝ ભગવદ ઈચ્છા બલી હતી. અત્યારે જ બાળકોએ કહ્યું જે હરિ કરશે એ નિશ્ચય બદલાય નહીં. એ વૈષ્ણવ છીએ. कई साल पहले मैं बड़ौदा आता हूं, एक अपने घर के वैष्णव थे, बागिया के 1 करोड़ रुपया क्रिकेट के सट्टा में खो गए. अब रोते हुए आए कि अरे तुम काम ही ऐसा कर रहे हो, क्यों सट्टा करने की जरूरत पड़ी? नशा कर रहे हैं, फिर कैंसर के परिणाम आवे, गुटखा, पान, तंबाकू. क्या उपलब्धि हुई? ऐसे व्यसन करने क्यों कि जासू अपन को भी हानि होए और अपने परिवारजन को भी हानि होए. जो प्रभु को प्रिय नहीं होए ऐसा काम करनो क्यों? क्या हवा में ऐसी चीज है कि जो खाए बिना चले नहीं? शुरुआत दिन की हुई, पान तंबाकू पड़ी का हुई, उनकी शुरुआत हो रही. अरे छोड़ो ये सब चीजें. ये व्यसन से कुछ भी नहीं मिलने वाला है. क्या में खराबी खराबी है, अच्छा कुछ भी नहीं है. तो दैव जीवेशु यम जीवम अंगीकर्तुम हरि वांछति. वो दैवी जीव में, दैवी सृष्टि में जहां जीव के ऊपर भगवान करनो, वो कृपा करना चाह रहे हैं पुष्टि भक्ति मार्ग में अंगीकार करने के लिए. क्योंकि ये पुष्टि को मार्ग है ना, पुष्टि माने कृपा को मार्ग है, ये अनुग्रह को मार्ग है.
तो यहां सब कुछ अनुग्रह को है, वो मेरे या आपके विचार से कुछ नहीं है। आयो ख्याल में, यहाँ मेरे या आपके विचार करने से कुछ चल ही नहीं रहा है। यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है वो भगवत कृपा से हो रहा है, क्योंकि मार्ग को नाम ही पुष्टि है। पुष्टि कह लो, कृपा कह लो, अनुग्रह कह लो। तो ये अनुग्रह को मार्ग है, ये भगवान की कृपा को मार्ग है, ये पुष्टि को मार्ग है। यहाँ हर वस्तु उनके द्वारा, उनके नियम से घटित हो रही। सो तस्य, वह जीव के लिए देखो वहां के जीवन में क्या चीज घटित हो रही है, वो प्रोसेस कैसे, हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस, कैसे वो घटना चक्र हो रहा है जीवन में। सबसे पहले भयो प्रभु कृपया सत्संगे। सबसे पहले वाके जीवन में जो घटना घटित होगी वो है वो सत्संग। सत्संग क्या? सत्पुरुषन के साथ संग। संत ज्ञानी महापुरुष, संत विद्वान लोगन के साथ, गुरुजनन के साथ, महापुरुषन के साथ वहां संग हो रहे। वो सत्संग आज के जीवन में क्या है? श्री महाप्रभु की वाणी, वो ही सत्संग है, वो ही हमारे गुरु हैं, वो ही हमारे सत्पुरुष हैं, वो ही ज्ञानी संत महापुरुष जीवात्मा, वो ही हमारे ग्रंथ। जो हमारे यहाँ 84 वैष्णवन की वार्ता विराज रही है, जो 252 वैष्णवन की वार्ता विराज रही है, जो 16 ग्रंथ विराज रहे हुए, जो हमारे यहाँ शिक्षा पत्र इत्यादि विराज रहे हैं, ये ही हमारे सत्संग है, ये ही हमारे सत्पुरुष है, ये ही हमारे ज्ञानी महापुरुष गुरुजन हमारे सबसे पहले ये है। इनकी शरण में जाओ, वो प्रभु कृपा से ही हो रहा है। सबसे पहला स्टेप है सत्संगे सती। जीवन के कोई पड़ाव में आकर के सत्पुरुषन के साथ संग हो रहे हैं। याद करो, सबसे पहली वार्ता दमला के प्रसंग की, वर्धा में, जहां श्री महाप्रभु आ रहे हैं। दामोदर दास जान नहीं रहे, उनके परिवार में जो है वो विभाजन को, बंटवारे को प्रसंग चल रहा है वहां पे। उनको वहां में कोई रुचि नहीं है, और वहां नीचे जो है वहां रास्ता में सु, मार्ग में श्री महाप्रभु पधारे, और उनको देख करके कि भाई यही है जो मेरे उद्धार करने वाले हैं, ये मेरे लिए ही आए हैं। उनको इतनी उत्कंठा आती, इतनी आतुरता आती कि वो नीचे उतर करके भी वहां नहीं जा सके। सीधे उनने वहां बरामदे में छलांग लगाई और दादा श्री महाप्रभु के चरण में पड़े गए। आप मेरे लिए ही पधारे हो, शरण में। तो ये प्रसंग देखो कैसे बन रहे हैं। वो सत्पुरुषन को संग है, एग्जैक्ट या प्रकार को घटना सत्पुरुषन को संग या कैसे भयो, एक कनेक्शन है। वो ढूंढना नहीं पड़ रहा है कि हाँ कहां करेंगे, कैसे करेंगे, वो अंदर से एक कनेक्शन होएगा। वो मालूम पड़ जाएगी कि आज दिन तक जिनको इंतजार है तो वो यही है, और इनके द्वारा ही मेरा सब कुछ होने वाला है, यही मेरा सर्वस्व है, मेरा लौकिक अलौकिक सब कुछ यही पूर्ण करेंगे। ऐसो एक अंदर से एक आवाज उठ रही, बार बार वो आवाज उठ रही, जो अपन को बार बार वहां प्रेरित कर रही है आवाज के। यानी ये भूले भटके भी जहां जैसो जो मिल रहे हो, दिख रहे हो, वासु आकर्षित मत हो जाओ। आज पुष्टि मार्ग में बहुत कुछ आकर्षण दिखाई दे रहे हैं, पर ध्यान रखियो कि वो आकर्षण से प्रभावित हो करके वासुवा चकाचौंध सु आकर्षित होकर के कहीं अपनो उद्धार की जगह कहीं वो रास्ता पे भटक न जाओ, क्योंकि आजकल तो यही हो रहा है। मार्ग के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, और सबसे पहले जो मैं जैसे हर जगह पे तो सही ढंग से गुरुवाणी समझो, ग्रंथ पढ़ो, वो ग्रंथ अपने आप रास्ता दिखाएंगे। सो प्रभु कृपया सत्संगे सती, सबसे पहली चीज जो हो रही है वो है सत्पुरुषन को, महापुरुषन को, गुरुजन को संग। और अब सुनो आगे, तत्कृपया। सबसे पहली देखो कृपा शब्द कितनी बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले क्या है? प्रभु कृपया। पहले श्री प्रभु की कृपा भई तो हमको गुरु प्राप्त भय, महापुरुष प्राप्त भय, योग्य तादृश वैष्णव प्राप्त भय।
और तत्कृपया। जब वो फर्स्ट पार्ट हो गया, वहां के बाद क्या हो रहे हो, सेकेंड स्टेप में तत्कृपया, वो जो गुरुजन है, वो जो महापुरुष हैं, उनकी कृपा सु परिचर्या आदि, उनके साथ अपन जुड़े, उनके साथ रहे अपन, और फिर अपन ने सेवा टहल चाकरी शुरू करी। क्योंकि बिना सेवा टहल चाकरी के कोई चीज सिद्ध होने वाली नहीं है। हम सेवक हैं, सेवां करोति इति सेवका, जो सेवा करते हुए वो सेवक है। कौन है हम सेवक हैं, हम दास हैं, और ये दास सेवक की जो संज्ञा है वो हमको कोई ने दी नहीं है, भगवान ने ही दे दी है अपन को। कौन ने दी है? भगवान ने। गीता में भगवान आज्ञा क्या कर रहे हैं? तासाम ब्रह्म महद्योनिरहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वालों पिता हूं, और ये सब मेरी सृष्टि है, और ये दास हैं। यानी जो लोग दास धर्म को निर्वाह नहीं कर रहे हैं, वो मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गति। भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि जो दास होते हुए भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, अपनी पहचान छूट गई बाकी दास धर्म की, कि मैं दास हूं, प्रभु मेरे स्वामी है, मेरे मालिक है, ये जाने अपनी पहचान विस्मृत कर ली नहीं, तो भगवान आज्ञा कर रहे हैं अर्जुन को के मूढ़ा, वो कौन है? ऐसे मूढ़ अज्ञानी लोग हैं वो, और माम अप्राप्य, मेरे को प्राप्त नहीं करेंगे वो लोग। माम अप्राप्य ततो यान्ति अधमां गति, और करके वो अधम गति को ही प्राप्त होंगे, वो मेरे नहीं है। क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी तुमने आंखन पे पट्टी लगा रखी है, जानते हुए भी पट्टी लगा रखी है कि उनको धर्म क्या है, फिर वह धर्म से वो विमुख हो गए। यार ये तत्कृपया सेवा परिचर्यादिना, सबसे पहले वो अपन सेवा टहल चाकरी उनकी परिचर्या कर रहे हैं, और तत्प्रसंगात उनके साथ रह करके, और शास्त्र की चर्चा, शास्त्र के वचन, भगवत वाणी, भगवत कथा, और संत महापुरुषन के भक्तन के प्रसंग, रात दिन उनके साथ अपन श्रवण मनन चिंतन कीर्तन। महापुरुष के साथ रह करके अगर अपन उनकी वाणी के माध्यम से अपन पवित्र नहीं बने, तो गंगा तट पे रहो भयो, जैसे गंगा स्नान से वंचित हो गयो, ऐसी परिस्थिति आ गई। सो तत्प्रसंगात, उनके मुखारविंद सुनिश्चित भगवत वाणी, भगवत कथा, और जो भक्तन के श्री प्रभु के जो लीला चरित्र हैं, भक्तन के जो प्रसंग हैं, उनको श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करते करते यथा संभवम श्रवण तनुज वित्तज सेवनादि रूप भजन अनुभवा। क्या क्या शब्द देखो, यथा संभव श्रवण तनुज, अपने शरीर से उनकी सेवा, वित्तज, जो कुछ भी अपन सुगंध पा रहे हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या प्रयच्छति, ज्ञान न्याय को अपने महापुरुष, अपने जो गुरुजन है, उनके लिए अपन जो कुछ भी सेवा टहल अपनी कर रहे हैं, या प्रकार को उभय विध जो भजन करते भय एतन मार्गे आपुष्टि भक्ति मार्ग में रुचिर आविर्भवती, रुचि उत्पन्न थाय छे। ये पूरा प्रकार अपन को लाल महर्षि ने बतायो। आगे कहानी तो और भी है, फिर कभी अपन आगे जगी चर्चा करेंगे। एवं प्रवृत्त से विशुद्ध चेतसः तद धर्मे एवं आत्मरुचि प्रजायते। नारद जी अपने पूर्व चरित्र को वृत्तांत सुना रहे हैं कि या प्रकार से जब मैं मेरे उन गुरुजन की मैं सेवा टहल चाकरी में लगे और मैंने उनको उच्छिष्ट जब मैंने ग्रहण किया, उच्छिष्ट भोजनो दासा तव मायांचये मयि। हे प्रभु, हम तेरे उच्छिष्ट को भोजन करने वाले तेरे दास हैं, और तेरे उच्छिष्ट को ग्रहण करके हम तेरी ही जो माया है वहां पे हम विजय प्राप्त कर गए। ऐसे तेरो भगवत उच्छिष्ट को महाप्रसाद को ये सामर्थ्य है। सो एवं प्रवृत्त
से विशुद्ध चेतसा, या प्रकार से जब मैंने अपने गुरुजन की सेवा टहल चाकरी उनके साथ रह करके और मैंने ये उनकी सेवा टहल चाकरी करी, उनके अराम को ग्रहण किया करके या प्रकार से प्रवृत्ति करने पे मेरी जब जीवनचर्या व्यतीत हुई तो तद धर्मे एवं आत्मरुचित प्रजायते, मेरी उनके द्वारा बताए गए जो भागवत धर्म है, जो भगवत धर्म है, उनमें मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। और वह परिणाम, वो जो पुण्य, ये वो पुण्य को परिणाम है कि मैं या जन्म में नारद बन गया, मैं श्री प्रभु को परम भक्त बन। तो ये पूरी प्रक्रिया अपन को साधु भक्ति ने, पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक ने बताई है। आगे भी सब चीज है, तो कभी फिर आगे करेंगे बाकी चर्चा। पर आज इतनी बात स्पष्ट हो गई, सिद्धांत क्या है, यस्मिन भगवत कृपा तो अधिकारी, જેના ઉપર ભગવાનની કૃપા છે તે આપણા માર્ગનો સાચો અધિકારી કહેવાય। એ કૃપાનું પરિજ્ઞાન કઈ રીતે થાય? કૃપાનું પરિજ્ઞાન માર્ગમાં રુચિ વડે થાય, રુચિના આધારે થાય। रुचिनो ज्ञान कई रीते थाय, रुचि उत्पन्न कई रीते थाय? प्रभु कृपा करे तो सत्संगની પ્રાપ્તિ થાય। એ સત્પુરુષ મહાપુરુષ ગુરુજનોનો સંગ થાય અને એમના દ્વારા એમની કૃપાથી એમની સાથે રહી સેવા ટહેલ ચાકરી કરી અને એમના મુખારવિંદથી નીકળે શ્રી પ્રભુના નામ સ્વરૂપ ગુણ લીલાનું અહર્નિ શ્રવણ મનન ચિંતન કીર્તન કરતા કરતા આ માર્ગમાં આપણી રુચિ વધે। અને આગળ જઈને શ્રી પુરુષોત્તમજી આપણને કહી રહ્યા છે કે વેશભૂષા ભાષા આચારૈશ્ચ અવધારણીયમ, એવું પણ કઈ શબ્દ છે, મને એક બે શબ્દો ખ્યાલ નથી આવી રહ્યા, પણ આ શબ્દ છે કે વેશભૂષા ભાષા આચારૈશ્ચ અવધારણીયમ। વેશભૂષા ભાષા આચાર વિચાર ખાન પાન વ્યવહાર, આ બધા ઉપર આપણી ઓળખાણ ટકેલી છે। વેશભૂષા ભાષા આચાર વિચાર ખાન પાન વ્યવહાર, એના ઉપર આપણી ઓળખાણ ટકેલી છે। જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે હું વૈષ્ણવ છું, એટલે વૈષ્ણવ કહીએ છીએ, આપણી ઓળખાણ કરીએ છીએ, તેથી વેશભૂષા ભાષા આચાર વિચાર ખાન પાન અને વ્યવહાર, એમાં આડંબર રહિત વૈષ્ણવતાની પ્રતીતિ થઈ રહી છે કે નહીં, એનો નિર્ણય પોતે કરી લેજો। બાકી નાની મોટી પુસ્તકો આ 2-4 વર્ષ પહેલા પવિત્રા ઉપર આવી હતી, ખરેખર મનનીય છે। સબકી દુનિયા આપની દુનિયા, એનું બેલેન્સ ક્રિએટ કરો। અમસો માં જોતે ગમર શું તણાઈ રહ્યું છે, આ બંને ત્રણેય પુસ્તિકાઓ આપ વાંચો, એ આપને જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે। એને એક વખત નહીં, નિરંતર એનું અવગાહન કરો, એને દરરોજ એ વિષય વાંચનમાં લો, 10 મિનિટ એમાંથી વાંચન કરો, પણ એનો સાથ રહેશે તો આપને આ જે એક વિવેક છે, એક વૈષ્ણવે પોતે એની વિચારધારા કેવી હોવી જોઈએ, એનું માનસ કેવી રીતનું હોવું જોઈએ, એના જીવનમાં જે ઘટનાઓ ઘટિત થઈ રહી છે એમાં કેવો એક વિવેક રાખવો જોઈએ, એ બાબત જાણવી હોય। વ્યવહાર લૌકિકમાં સબકી દુનિયા અપની દુનિયા, એનું એક ડેલિકેટ બેલેન્સ, જેથી સબકી દુનિયાના કારણે અપની દુનિયા પ્રભાવિત ના થાય અને અપની દુનિયાનો જે એક એનો જે એક વ્યવસ્થિત જે એક મર્યાદા, એનું વિવેક છે, એ સબકી દુનિયામાં ડિઝોલ્વ ના થઈ જાય। એ બંનેનો બહુ જ સૂક્ષ્મતાથી એનો જે વિવેક રાખવો જોઈએ, એ આ 2-3 પુસ્તિકાઓ વાંચશો આપ, નાની નાની પુસ્તિકાઓ છે, એનાથી ઘણી આપને માર્ગદર્શન મળશે। ગોકુલ